नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के कर्मियों को दीपावली गिफ्ट, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाते हुए 50% से बढ़कर 53% कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है। सरकार के इस फैसले से 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस समय प्रदेश में 2.75 लाख सरकारी कर्मचारी है, जबकि 1.50 लाख के अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी है। 1 जुलाई से संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। डी और डीआर का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई से सितंबर महीने का बकाया दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा। लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में लगेंगे एलएचबी कोच। जींद से चलने वाली इन रेलों को मिलेगी सुविधा। भारतीय रेलवे ट्रेनों में अत्याधुनिक एलएचबी कोच रैक लगाने पर जोर दे रहा है। जींद से भटिंडा रेलवे ट्रैक पर लंबी दूरी तय करने वाली 2 ट्रेनों में ये सुविधा दी जाएगी। नए साल पर एक्सप्रेस ट्रेन एलएचबी रैक से संचालित होगी और यात्रियों को ये सुविधा मिल जाएगी। ये रैक लगने से यात्री पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सफर कर सकेंगे। जींद से गुजरने वाली 12,481 82 श्रीगंगानगर इंटरसिटी और 20,409 10 दिल्ली भटिंडा सुपरफास्ट ट्रेन में ये सुविधा दी जाएगी। इन ट्रेनों में एलएचबी रैक के 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 4 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1 पावर कार और 1 गार्ड श्रेणी डिब्बों सहित कुल 15 डिब्बे होंगे। हरियाणा में दिवाली की छुट्टी कब है? बदल गई डेट, पूरे 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। हरियाणा में लंबी छुट्टियां आने वाली है। 1-2 नहीं, पूरे 5 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अलावा सरकारी दफ्तरों में भी लंबा अवकाश मिलने वाला है, क्योंकि इस राज्य में दिवाली पर शुरू होने वाला हॉलीडे 3 नवंबर तक चलेगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए आदेश के बाद एक गुड न्यूज आई है। दरअसल पहले हरियाणा में दिवाली की छुट्टी 2024 गुरुवार 31 अक्टूबर और शुक्रवार 1 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अब ये तारीखें बदलकर 30 और 31 अक्टूबर कर दी गई है। हरियाणा सरकार की छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली की छुट्टी होगी, फिर 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी होगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ स्कूलों में ये अवकाश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। रामगढ़ उपचुनाव का लेकर प्रशासन अलर्ट। हरियाणा का बॉर्डर पर लगाए जाएंगे चेक पोस्ट। अलवर में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए जाएंगे ताकि कोई अवांछित तत्व आकर चुनाव को प्रभावित न कर सके। अलवर मिनी सचिवालय में पुलिस महानिरीक्षक ने चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा में लगातार घट रहा अपराध का ग्राफ। इस साल पुलिस ने 7,586 अपराधियों को गिरफ्तार, सबसे अधिक घटे छेड़छाड़ के मामले। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ घटता जा रहा है। पुलिस इस साल विभिन्न मामलों में शामिल 7,586 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही छेड़छाड़ के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है। पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ते हुए इस वर्ष तक अब तक 189 अतिवांछित इनामी बदमाशों, 45 गैंगस्टरों, गैंग के सदस्यों और गंभीर अपराधों में संलिप्त 309 अपराधियों को पकड़कर जेल में भेजा है। हरियाणा के शहरों में 1 लाख परिवारों को मिलेंगे सस्ते मकान और प्लॉट, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा के शहरों में 1 लाख गरीब बेघर परिवारों को सस्ते मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सभी 88 नगर पालिका क्षेत्रों में 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। सस्ते मकान और प्लॉट आवंटन में घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी गरीब योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पराली के मामलों में स्थिति सुधरी, अभी और प्रयास जरूरी। प्रदेश के 12 किसानों की रेड एंट्री व 5 एफआईआर। हरियाणा में पराली जलाने को लेकर किसानों, कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार की ओर से पराली जलने से रोकने के लिए तय नीतियों पर सवाल उठा चुका है। जबकि पिछले 10 वर्षों में आंकड़ों की बात करें तो पराली जलाने के मामलों में राज्य की स्थिति काफी सुधरी है। हालांकि अभी और प्रयास की जरूरत है। हर बार धान कटाई के सीजन में सरकार की ओर से पराली जलाने के मामलों को शून्य तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करके विस्तृत योजना लागू करवाया जाता है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय फ्रीस्टाइल दल हुआ रवाना। सोनीपत के पहलवानों से पदक की आस। सोनीपत में अल्बानिया की राजधानी तिराना में जारी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय फ्रीस्टाइल वर्ग का दल रवाना हो चुका है। भारतीय दल में जिले के 3 पहलवान शामिल हैं। पहलवान दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अल्बानिया के लिए रवाना हुए हैं। प्रतियोगिता में पहलवानों से पदक की आस है। अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिए दिल्ली के नरेला स्थित वीरेंद्र खेलकूद अकादमी में ट्रायल आयोजित की गई थी। फतेहाबाद के अनाज मंडियों में जगह नहीं, बाहर सड़कों पर रखनी पड़ रही है धान की फसल। इस बार जिले में धान की खरीद में देरी होने के कारण मंडियों में खरीद और उठान की स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हो सका है। मंडियां धान की फसल से पूरी तरह अट चुकी है। किसानों और आढ़तियों को मंडियों में फसल रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में फतेहाबाद की नई अनाज मंडी के बाहर हजारों धान के बैग रखे हुए हैं, जिनका उठान पिछले कई दिनों से नहीं हो सका है। जिले में अभी भी 38% उठान बाकी है। सोनीपत में अनोखा प्रदर्शन, सरकार से की ग्रांट मुहैया करवाने की मांग। घोड़े पर सवार होकर आए जिला पार्षद। सोनीपत में जिला पार्षदों ने एकत्रित होकर नगर निगम पार्षदों की तर्ज पर कार्य करने की शक्ति व उन्हें ग्रांट मुहैया करवाने की मांग को लेकर घोड़े पर बैठकर रोष मार्च निकाला। जिला पार्षद संजय बड़वासा ने घोड़े पर बैठ सिर पर गठड़ी रखकर अन्य जिला पार्षदों के साथ रोष जताते हुए पुलिस लाइन से अतिरिक्त उपायुक्त करौली तक पहुंचे। संजय बड़वासरी ने कहा कि सिर पर गठड़ी रखने का मतलब यह है कि सभी जिला पार्षदों पर करीब 18 गांवों के विकास कार्यों का बोझ है। साक्षी मलिक के आरोपों पर विनेश फोगाट का पलटवार, जाने क्या कहा। साक्षी मलिक के आरोपों पर महिला पहलवान और जुराना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। साक्षी मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के दिमाग में उनके करीबी लोगों ने लालच भर दिया। अब इन आरोपों पर पलटवार करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि हमें किस बात का लालच है, आपको उनसे ही पूछना चाहिए। विनेश फोगाट ने कहा कि अगर खिलाड़ी और बहनों के लिए बोलना लालच है तो मुझे ये लालच है और ये अच्छा है। अगर देश का प्रतिनिधित्व करके ओलंपिक पदक लाना लालच है तो ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैंने गुड कॉज के लिए लड़ाई लड़ रही थी और लड़ाई चल रही है। जब तक हम दोषी को सजा नहीं दिला देते ये चलती रहेगी। कोई गंभीरता नहीं, पूरी तरह से नाकाम। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर हरियाणा और पंजाब सरकार को एससी की फटकार। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा और पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पराली जलाने को लेकर आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस कर रही हैं, ये आपका रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में गलत बयान की जा रही है। हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे, अन्यथा हमें हकीकत बताएं। रोहतक जेल में लौटा राम रहीम। 2 अक्टूबर को मिली थी जमानत। 20 दिन बरनावा डेरे में रहा। डेरा सच्चा सौदा के मुखी एवं साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा राम रहीम बुधवार को वापस रोहतक की सुनारिया जेल वापस लौट गया। राम रहीम को 2 अक्टूबर को पैरोल मिली थी और वो जेल से बाहर आया था। 20 दिन जेल से बाहर रहने के बाद राम रहीम वापस जेल लाया गया। 20 दिनों तक राम रहीम उत्तर प्रदेश के बरनावा डेरे में रहा। क्लर्क लगवाने के नाम पर युवक के परिजनों से ठगे 7 लाख। वल्लभगढ़ निवासी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। वल्लभगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने झज्जर जिले के दुबलंधर निवासी युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर परिजनों से 7 लाख रुपए ठग लिए। अब युवक के परिजनों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने दोनों पक्षों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन आरोपी नहीं पहुंचा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।